कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में अब नहीं चलेगा लव जिहाद का खेल। धर्मांतरण को लेकर लगातार आ रहे मामलों के बाद शिवराज सरकार सख्त है। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें धर्म विशेष के लोगों ने मोबाइल पर अपना धर्म बदला और कई हिंदू लड़कियां इनका शिकार हो गई। जब मामले खुले तो समझ आया कि ये तो कुछ और था। कई शिकायतें हुई, बात गृह मंत्री से लेकर सीएम तक पहुंची और लव जिहाद पर कानूनी वार के जरिए कर दिया प्रहार। अब सरकार लव जिहाद रोकने के लिए अगले सत्र में एक विधेयक लेकर आने वाली है जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। लव जिहाद की चर्चा प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में होती रही है, लेकिन कानून की शक्ल देकर मध्य प्रदेश सरकार इसमें बाजी मारने की तैयारी में है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, मामले उस दौर में भी सामने आए और अब सरकार ने इस पर कदम बढ़ा दिए हैं तो कांग्रेस पसोपेश में है। काफी दिनों से इनके सभी नेता कह रहे हैं, लेकिन जो कानून बनाना है वो लेके आइए, विधानसभा में लाइए, वहाँ उसके गुण दोष के आधार पर बातचीत होगी। और लॉ या प्यार दुनिया का एक ऐसा शब्द है, मैं समझता हूँ सभी कानूनों से परे है। हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, नए विधायकों को शपथ भी दिलाना है। जाहिर है सत्र भी जल्द ही होगा, लेकिन लव जिहाद के विधेयक पर सदन में क्या स्थिति बनती है, निगाह इस पर रहेगी। पर उससे पहले सरकार ने मौके पर तो चौका लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IRD 24। एनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है लव जिहाद पर प्रहार। इस पर चर्चा करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या कानून बनने से लगेगी लव जिहाद पर लगाम? लव जिहाद पर कानून बनने की राह कितनी आसान? जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर लगेगी रोक? क्या कानून से बंद होंगी लव जिहाद की घटनाएं? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू है। लेकिन लव यानी प्यार, जब प्यार की बात आती है तो जोड़ने की बात कही जाती है। लव एक दूसरे को जोड़ता है, प्यार एक दूसरे को जोड़ता है, लेकिन प्यार जब दूसरी दिशा में चले जाए, उसके साथ जिहाद जुड़ जाए, जो लव जिहाद जिसका नाम दिया गया, तो फिर तस्वीर कुछ दूसरी हो जाती है। और इसीलिए मध्य प्रदेश ही नहीं देश के कई हिस्सों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, बात हुई है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इस पर सवाल खड़े किए, बल्कि ये कहा कि किसी धर्म विशेष के लोगों को शिकार बनाने का प्रयास है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग शिकार लड़कियों को बना रहे हैं उन पर भी प्रहार है किसी पार्टी विशेष की तरफ से। तो क्या सच में ऐसा है? लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 कदम इसकी तरफ बढ़ा दिए हैं और मंशा शायद यही है कि धर्मांतरण के नाम पर जोर जबरदस्ती ना की जाए
या धर्मांतरण के नाम पर प्यार का एक पैगाम देकर उसे दूसरी दिशा में ले जाया जाए, तो अब ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से ये बात कही गई है, दरअसल इसको लेकर एक विधेयक आएगा और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सत्र होना ही है, क्योंकि नए विधायक जो जीत कर आए हैं उनको शपथ दिलानी है, तो सत्र भी होगा और सत्र में क्या इस पर चर्चा हो पाएगी। यही हमारा आज का एजेंडा है। लफ्ज जिहाद पर प्रहार पर होगा कैसे प्रहार, समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। गोविंद मालू है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। रवि शुक्ला जी हैं, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस की। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी, लफ्ज जिहाद की चर्चा कोई नया विषय नहीं है। लगातार हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं कि इसको लेकर अलग अलग तरह से बातें कही जाती रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी है वो अपने तरीके से बात रखती है, दूसरी सरकारें अपने तरीके से बात रखती है, लेकिन कई समाज सेवी संस्थाएं भी सामने आती। पर अब सरकार ने ये मन तो बना लिया कि इस पर एक कानून लेकर आ रहे हैं। क्या सच में इस कानून से लोगों को न्याय मिल पाएगा? भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और जो पूरा डेलिबरेटली एक विश्व में इसको हम ये सीधा कहें कि इस्लामीकरण करने की दिशा में जो लोग जा रहे हैं, इसीलिए लव के साथ जिहाद जोड़ा, क्योंकि ये जिहाद है। लव के नाम पर एक धोखा है, छल है, फरेब है और सीधा धर्मांतरण। केवल धर्मांतरण नहीं है, हमारी संस्कृति, सभ्यता और भारत की जो डेमोग्राफी है उसको परिवर्तन करके और इसको किस दिशा में, ये जिस विश्व में जो एक अलग जहाज चल रहा है उसमें तो खलीफाई राज्य है, उसकी तरफ जाने का एक ये जानबूझकर किया गया उपक्रम है, जो कोई प्यार के कारण नहीं चल रहा है। ये तो प्यार के नाम पर धोखाधड़ी और ये एक मानसिक रूप से शोषण का है। ये बहुत सारे इसमें जो हमारी आईपीसी की धाराएं वो लागू हो सकती हैं, लेकिन एक कानून बनने के बाद जब लोग इसमें जाएंगे और निश्चित ही लोग इससे बहुत दुखी हैं, और लोग जब कानून में सख्ती और सख्त सजा के प्रावधान होंगे तो निश्चय ही इस पर लगाम भी लगेगी और लोग इससे भयभीत भी होंगे। लेकिन दंडात्मक कार्रवाई कड़ी और प्रक्रिया बहुत आसान होना चाहिए ताकि जल्दी न्याय मिले, इसमें यह भी उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन एक गोविंद मालू जी, क्या आपको लगता है कि सभी ऐसा ही चल रहे होंगे? क्योंकि लव एक बहुत अलग तरह का लफ्ज है, प्यार है, वो जोड़ने का काम करता, तोड़ने का काम तो करता नहीं है। लेकिन क्या लफ्ज जिहाद के नाम पर जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, मैं सरकार के उसमें नहीं हूं, ये सच है कि ऐसी कई तरह की घटनाएं हैं जो सामने आई, जिसके उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे, प्रस्तुत भी किए जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा माना जाए कि सभी लोग वही कर रहे होंगे? मनोज जी, क्या प्यार में धोखा देकर प्यार करना या हम जो हैं वो नहीं बता के कुछ और बताना, हमारा नाम बदल लेना और उससे बरगलाना, उससे इमोशनल ब्लैकमेल करना, क्या ये प्यार में जायज होता है? प्यार में तो सीधी बात होती है। अगर कोई किसी भी धर्म जाति का हो, किसी कौम का हो, किसी मजहब को मानने वाला हो, अपना नाम सीधा रखे, सीधी बात करे। ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है पूरा कॉकस और ये पूरा जो एक समूह चल रहा है, वो नाम बदल कर और फिर बरगलाकर अपने उस प्यार के इस जंजाल में फंसाकर और उसको उसका शोषण कर रहे हैं। शोषण प्यार में नहीं होता, प्यार में तो प्यार होता है, और ये प्यार है तो वो जायज है, वो धर्म कोई सा भी हो। लेकिन ये जो अपनी पहचान छुपाकर जो लोग धोखा दे रहे हैं, ये प्यार नहीं हो सकता, ये तो छल फरेब और धोखा है। 400 पीसी है, आईपीसी में बहुत बड़ा अपराध है ये, और इसको कभी भी प्यार नहीं कहा जा सकता। ये हमारी डेमोग्राफी को, संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का एक सोचा समझा उपक्रम। रवि शुक्ला जी, क्या कहेंगे? अब सरकार बढ़ चली है, लफ्ज जिहाद पर रोक। आप वकील भी है तो कानून भी समझते हैं, कानून के जानकार भी है, पर अब लफ्ज जिहाद पर जब सरकार ने सख्त कदम उठा दिया है तो कांग्रेस को शंका किस बात की? देखिए, कांग्रेस को शंका किसी भी बात पे नहीं है। कांग्रेस एक संविधान का आदर करने वाली, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करने वाली संस्था है। कोई भी दल हो,
यदि हम उसको परिभाषित करें कि कांग्रेस क्या चाहती है, अन्य दल क्या चाहते हैं, मैं इसका विरोध करूंगा। देखिए, संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून की जो परिधि से परे हटकर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि वो कानून की व्यवस्थाओं से अलग हटकर कोई ऐसा कार्य करता है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त विभिन्न उद्देशिकाएं और संविधान के द्वारा प्रदत्त विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उस कृत्य को करता है तो वो अपराध है। इसमें तो कोई नई बात नहीं है। हमारा ये कहना है कि आप लव जिहाद के संदर्भ में कानून बनाएं, उसमें पारदर्शिता रखें, उसमें सुनवाई का समुचित अवसर दें। भारत की पहचान जो है वो विभिन्न धर्म और जाति, बोली, संप्रदाय से है। देखिए, आप लव जिहाद को लेकिन धर्म के नाम पर नाम बदल लेना, नाम बदलकर इस तरह के कृत्यों को अंजाम देना। मैंने पहले ही आपसे कहा कि दल विषय नहीं है। यहाँ पे विषय तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति कानून की सीमाओं का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार से, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, तो वो दंडनीय कार्य है। आईपीसी की विभिन्न धाराएं हैं, उसमें उसको दंडनीय कार्य जो करे, चलिए, जाति काम करेगी ना, धर्म करेगा ना, संप्रदाय करेगा। मतलब आप यदि सरकार कानून बनाती है तो आप साथ में खड़े, आपका कहना ये? नहीं, देखिए, पारदर्शिता होना चाहिए, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी उद्देशिका स्पष्ट होना चाहिए, उसके अंदर सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों की ज्यूरी होना चाहिए जी। एक संप्रदाय, देखिए, संप्रदाय को धर्म और संप्रदाय को दल से जोड़ना या धर्म और संप्रदाय को कानून से जोड़ना, मैं इस बात का विरोध करता हूं। कानून तो उसके प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जी। मनोज जी, ये तो वोट बैंक की राजनीति के लिए जिहादियों का भी साथ दे सकते हैं, इनका तो चलिए लौट रहे पूरे देश में यही स्थिति है। ये अलग तरह का मामला, मैं लौट रहा हूँ, इस पर चर्चा जारी है। ये आपका पूर्वाग्रह बोल रहा है। सुरेश शर्मा जी से आप तो साफ बात करिए ना, भारत की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं खुला बोलते हैं? भारत में अरे साहब, मैं तो खुद वकील हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। बाबू जी, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? अरे भाई, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कानून और नियमों की बात कर रहा हूँ। आप दोनों बहुत समझदार हैं, मोनू जी और रवि जी। पहले एक प्रतिक्रिया मुझे सुरेश शर्मा जी से लेने दीजिए, मैं लौट रहा हूं। ये विवाद चलेगा, करिएगा, आप बात करिएगा। सुरेश शर्मा जी, सरकार ने अब लगभग ये तय कर लिया है कि इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आप सुन रहे हैं। नहीं, मनोज जी, निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है, और इसलिए है स्वागत योग्य कदम क्योंकि यदि प्रेम के अंतर्गत जो है आकर्षित होकर के विवाह होते हैं तो सम्मानजनक है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी मकसद से प्रेम जाल में फंसा करके और उस मकसद की पूर्ति के लिए किसी महिला के जीवन को बर्बाद किया जाए, तब वो कानून के अंदर दंडनीय है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हिंदुस्तान में अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की मुहिम चल रही है। केरल का मामला बाद में खुला, हरियाणा वाले मामले में आप देखिए कि वो लड़की ने जाने से मना किया तो गोली मार दी उसको। उत्तर प्रदेश में अनेकों ऐसे मामले हैं, मध्य प्रदेश में तो इतिहास भरा पड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा मामला है, बहुत ऐसा हो रहा है। मैं तो आज ही सुबह जब इस कानून के ऊपर मैं खबर बना रहा था तो एक पत्रकार साथी मेरे साथ बैठे थे और मुझे कहने लगे कि हमारे एक हाथीखाना में एक पत्रकार रहते थे, उसकी दो बेटियां जो हैं उनको केवल इसी चक्कर में फंसा लिया, और आज जो है वो दोनों की स्थिति ये है कि एक बैरागढ़ में रह रही है और एक जो है कहीं पुराने भोपाल में रह रही है, बदहाली की स्थिति में है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, दुरुपयोग करा उन लड़कियों का, औलाद कर दी और औलाद करने के बाद छोड़ दिया। तो बर्बाद करके, बेकार करके छोड़ने की प्रवृत्ति के बारे में भी हमको यदि शोध हम करेंगे तो हमको ऐसे बहुत मामले मिलेंगे कि हिंदू लड़कियों को विवाह करके, निकाह करके, नाम बदलवा करके उनका, और उसके बाद उनको वो कुछ साल बाद बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। अब वो ना इधर की रहेंगी ना इधर की रहेंगी, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक सीमाओं से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मनोज जी, जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो विशुद्ध धार्मिक आधार पर हुआ था,
इस्लाम को मानने वाले उधर चले गए थे, बाकी के लोग जो है यहाँ बच गए थे। अब यहाँ बाकी के लोग जो बच गए थे वो हमारी मान्य संस्कृति को, जो भारतीय संस्कृति को, उसको मानने वाले लोग थे। अब ये संख्या बढ़ गई है और ये विवाद खड़े होने लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे वो षड्यंत्र पूर्वक हिंदुस्तान में रुके थे और ये परिस्थितियां आज यहाँ निर्मित हो रही है। ये बहुत इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा विषय है और इस विषय पर चर्चा भी होना चाहिए। पर चर्चा के साथ ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार का मकसद क्या है, क्या वास्तव में इसे रोकना है। यह एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, अभी चर्चा जारी रहेगी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। रत्न पहनिए, भाग्य बदलिए। पूर्णता शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता के रत्नों का प्रदेश में एकमात्र स्थान, नक्षत्रा जेम्स, भोपाल। संपर्क करें मारवाड़ी रोड शोरूम 8871065781, अशोका गार्डन शोरूम 9329574578, भारत माता चौराहा शोरूम 8815196571, ऑनलाइन ऑर्डर www.rakshatrajames.com, easy EMI and home delivery available. लफ्ज जिहाद पर प्रहार, चर्चा जारी है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा गोविंद मालू साहब के पास। गोविंद मालू जी, आप कुछ सवाल खड़े कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, और रवि शुक्ला जी जो कहे उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि कई दफा जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती जिन पर सवाल खड़े होने लगते हैं। वास्तव में सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि लफ्ज जिहाद यानी धर्म के नाम पर धोखाधड़ी या प्यार के नाम पर धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। तो सरकार यही करेगी या कुछ इसमें और भी दिखाई देगा बात? देखिए, सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि आज से नहीं चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। और अब ज्यादा मात्रा में इसलिए हुआ क्योंकि जिस ढंग से सिमी संगठन हो, प्रतिबंधित लश्कर तैयबा हो, या जितने भी इस्लामी आतंकवादी संगठन हैं, वो बहुत ही ये जो पॉइजनिंग फैलाकर और किस तरह से भारत के ताने बाने को छिन्न-भिन्न करना, संस्कृति को छिन्न-भिन्न करना, हमारी डेमोग्राफी को बदलना, इसमें लगे हुए। और जहां तक मेरे ये काबिल दोस्त रवि शुक्ला जी जो पैरवी कर रहे थे, पारदर्शिता, ये वो, सीधी भाषा में बात करिए। भाई, भारत का अस्तित्व रहेगा तो आप रहेंगे। भारत के, अगर आप चाहते हैं कि भारत का इस्लामीकरण हो जाए, आप चाहते हैं कि भारत की संस्कृति नष्ट हो जाए, आप चाहते हैं कि धर्मांतरण धोखाधड़ी करके, मालू साहब, भारतीय धर्म संस्कृति के संवाहक आप अकेले नहीं है। हम भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम भी शिखा करते हैं, हम भी जनेऊ पहनते हैं, हम भी गौ माता की पूजा करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी जो ठेका लेती है, भारतीय जनता पार्टी ने जो सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा का, रवि शुक्ला जी, मैं उसका विरोध करता हूँ। रवि शुक्ला जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। कश्मीर में तो पता लग जाता है आपको, कश्मीर में किस ढंग से जिहाद का खुला नंगा नाच हुआ 1990 में। आपकी सरकार थी, क्या किया उस सरकार ने? ये आ जाते कई सारे ये पदक लौटाने वाले और अवार्ड वापसी वाली गैंग, तब कहां थी? महबूबा से संबंध आपने बनाए थे, हमने बनाए थे, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है। महबूबा मुफ्ती से सरकार बना करके आतंकवादियों को सरकार आपने छोड़ा था, आपकी सरकार ने छोड़ा था। आप लोग दोषी हैं, अरे प्यार से बात करिए, लव की बात हो रही है, क्यों भूल रहे हैं? आप लोगों को माफ नहीं कर सकते पूरे भारत की जनता। भारतीय जनता पार्टी तो अलग रह जाएगी, चलिए जनता कभी माफ नहीं रवि शुक्ला जी, आपको इस मामले में खड़ा हो जाना चाहिए। रवि शुक्ला जी, बात प्यार से कानून बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, चलिए रवि शुक्ला जी बता दीजिए, बोलिए।
आप उस पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अरे घर की बहन बेटियां जब जाएंगी तो पता लग जाएगा आप लोगों को। रवि शुक्ला जी, ऐसा होता है। गोविंद मालू जी, गोविंद मालू किसी जी, की बहन बेट हम हिंदू मुझे तो बड़ा की बात भारत की संस्कृति। चलिए मुझे गोविंद मालू जी सुन लीजिए, समय की सीमा है, समय की सीमा, के नाम पर समय की सीमा है, की जाएगी। समय की सीमा। सुरेश शर्मा जी पास भी सऊदी अरब में करके देखिए, रवि भाई जवाब दीजिए, आपका कार्ड रवि दी शुक्ला जी जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो यह कि गोविंद मालू जी मेरे ख्याल से इनके नाती पोते होंगे, ये बहन बेटियों के बारे में इंगित कर रहे हैं। ये शोभ और शर्म का विषय है। इस प्रकार के संवाद उन्हें नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सब बातें नहीं, बातें। आप दोनों बहुत समझदार हैं, आप दोनों बहुत समझदार हैं। आप किसी की बहन बेटी के बारे में बोल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को भेजा गया, क्या किया आपने? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को फिर से फर्जी हिंदुवाड़ा की बात की। फर्जी हिंदुवाड़ा नहीं, ये ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। आपने तो बलात्कार होने दिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपने तो आपकी सरमाएदारी में ये ऐसे आतंकवादी संगठन प्रश्रय लेते हैं। गोविंद मालू जवाब लेने, गोविंद जी, गोविंद मालू जवाब लेने दीजिए। सरकार आप सुन लीजिए, केंद्र में सरकार आपकी थी, महबूबा में मुफ्ती में आपके साथ आप सरकार। अब ये समझ आ रहा है मुझे कि संसद वो उसमें क्या होने वाला है सत्र में। अन्याय नहीं होने दिया। हम भारत का वो सत्र में भारत से अलग ना हो। चलिए गोविंद मालू जी, उसके बाद मौका तो दीजिए आप बोलने का। कर दिया, चलिए अब एक झटके में 370 खत्म कर दी। गोविंद मालू जी आप समझदार है। 1 मिनट, हाँ रवि जी बोलिए, अपनी बात पूरी पूरा देखिए शांति से। हमारा अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपको बोलना चाहिए। सुन लीजिए, हम आपके साथ हैं। सुन लीजिए, बोलिए रवि जी। देखिए हमारा रवैया इस विषय पे बड़ा स्पष्ट है। भारत के कानून के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता, वो किसी भी धर्म, संस्कृति या मजहब का हो। पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि किसी भी व्यक्ति बात करिए ना। सुन लीजिए गोविंद मालू, सुन तो लीजिए, आप जवाब दीजिए। मालू साहब आप स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं, गोविंद मालू जी बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार मत छीनिए, आप बोलिए। आप बोलने का अधिकार छीन रहे हैं। अरे बोलिए। देखिए हमारा ये कहना है स्वतंत्रता छीनी जाएगी और जब सबके धर्म परिवर्तन हो जाएगा। अरे गोविंद मालू जी, आप कितने बड़े हिंदूवादी हैं, मैं आपको बहुत बेहतर जानता हूँ। समय इजाजत नहीं दे रहा। किसी उपनिषद या किसी ऋचा को बोल दीजिए, किसी सुरेश शर्मा जी के पास व्याख्या कर दीजिए। सुरेश शर्मा जी, ढोंग सिर्फ हिंदूवाद के नाम पे ढोंग करते हैं। सुरेश शर्मा जी, एक मिनट रवि भाई। सुरेश शर्मा जी, ये जो दिखाई दे रहा है, खैर यहां तो, लेकिन सत्र जब होगा तो सत्र में अभी तो ये विधेयक पारित होगा, बातें होंगी, कई सारी इसमें अड़चने भी सामने आएंगी। इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सत्र लगेगा, कितने दिन चलेगा, कितनी सुनवाई होगी, तमाम तरह की चीजें। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरफ सरकार बढ़ चली है, वास्तव में ये विधेयक पास हो जाएगा? नहीं, सदन में विधेयक को पास करने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। मुझे केवल यह है कि यदि जो संवैधानिक आहर्ताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा या राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, ये एक विषय रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे दोनों विद्वान मित्र जो राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं, इस मामले में वो केवल एक चीज महसूस कर रहे हैं। इस मामले में वो केवल ये महसूस कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि प्यार पर पाबंदी नहीं है, शादी विवाह पर पाबंदी नहीं है, केवल शादी करने के लिए धर्मांतरण पर पाबंदी है। और ये धर्मांतरण पर पाबंदी लगाने के लिए उसमें जो सहयोग करते हैं उनको सजा का प्रावधान ये है। और विधानसभा सत्र में इसको पास होने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के द्वारा ये सारे जगह ये कानून बनाए जाने की बात चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो सकता है और उस एजेंडे के अंतर्गत ये सब कानून पास करा रहे हैं। तो इसलिए मुझे एक तो इसमें कोई बाधा दिखाई नहीं देती कानून के बनने में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे दोनों मित्रों की, आज गोविंद मालू जी काफी उत्तेजित होकर के बात कर रहे हैं, पर एक चीज मुझे अवश्य कहना है कि जम्मू और कश्मीर में जिन लोगों ने महबूबा के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई, उनके राज में लाखों हिंदू जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो वहां से खदेड़ दिए गए।
लेकिन जिन्होंने महबूबा के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उनके केंद्रीय शासनकाल में 370 भी हट गई और 35A भी हट गई। यदि साथ रहने से बदलाव आता है या आदमी उसी का हो जाता है, ये इस बात से प्रमाणित होता है। राजनीतिक जुमलेबाजी के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 370 को हटाने के लिए और 35A को हटाने के लिए उस दम की जरूरत थी इस देश के अंदर, जिस दम की जरूरत हो सकता है कांग्रेस में भी रही होगी, लेकिन वो दम दिखा नहीं पाए होंगे। और दूसरा ये कि महबूबा के साथ रह करके महबूबा से दोस्ती करने के बावजूद भी 370 हटा दी, इस बात को लेकर के आलोचना मेरा जहां तक लगता है नहीं की जा सकती। और इस कानून का जहां तक प्रश्न है, तो ये कानून तो एक प्रकार से व्यवहारिक है, क्योंकि मनोज जी मैंने तो बहुत नजदीक से इन सारे प्रसंगों को देखा है, और लोग एक मुहिम चला करके और जो है लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनके धर्म को बदलाते हैं। मैं दोबारा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, रवि जी गोविंद जी दोनों विद्वान हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिनको गंदा करके छोड़ दिया जाता है लड़कियों का, जो बाद में दूसरा विवाह करने की स्थिति में नहीं रहती, उनके बारे में चिंता करते हुए इस प्रकार के कानून में सभी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और समय इजाजत नहीं देता, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार लव जिहाद के कानून को लेकर आगे बढ़ चली है। जब सत्र होगा तो उसमें ये विधेयक सामने रखा जाएगा, ये देखेंगे कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आती, पर ऐसी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्हें शायद सरकार ने गंभीरता से समझा होगा। लेकिन कई दफा जब कानून कोई बन जाता है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप देखने को मिलते हैं। सरकार से उम्मीद ये की जा सकती है कि इसका रूप अच्छा रहे, क्योंकि बात लव जिहाद की नहीं, लव की भी होती है, प्यार की भी होती है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24।